चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे गो किम पूरे तरीके से रेडी था अपने पाचुयनजो से फाइट करने के लिए, लेकिन एक छोटा सा फ्लैशबैक कि कैसे ये जैकेट गो के पास है। जगन्ना किसी को मिलने आया है एंड बोलता है नाइस टू मीट यू। मैंने एक बात सुनी है कि तुम बता दे हो कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो और जो तुम हमारी जनरेशन से भी नहीं हो। एंड वो मिलने आया था हमारे गो किम से। जी हाँ, जगन्ना गो किम से मिलने आया था जहाँ पे गो किम ने बहुत सारे लोगों को डिफीट कर लिया था और उनकी बॉडी के ऊपर अभी बैठा हुआ था। जगन्ना कहता है कि मुझे पता है कि ये सारे के सारे लोग यहाँ पे टैलेंटेड फाइटर थे, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि जो रूमर सुना था वैसा मॉन्स्टर एक्सिस्ट भी करता है। वो गो को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं जगन्ना हूँ, इंचन स्पीड सर्कल का वारिस। मैं तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ की यहाँ पे ज़रूरत है। वो उसे नूडल्स के पैकेट का बहुत ही बड़ा बॉक्स ऑफर करता है कि प्लीज़ क्या तुम स्पीड सर्कल की इंचन में हेल्प करोगे। लेकिन जगन्ना नहीं जानता था कि वो कैसा आदमी है। वो डायरेक्टली उस बॉक्स को फेंक देता है एंड कहता है कि क्या बकवास है, मुझे ये किसी भी एंगल से पैसे जैसा तो नहीं लग रहा। रेड हेयर वाले बंदे, लगता है तूने मेरी पूरी स्टोरी नहीं सुनी। जगन्ना का रिएक्शन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था एंड गो कहता है कि अगर मुझसे कुछ भी चाहिए तुम्हें तो रिटर्न में तुम्हें मुझे सिर्फ पैसा देना पड़ेगा, उसके बिना यहाँ पे कुछ नहीं होगा मुझसे। एंड बोलता है कि कौन है बेवकूफ़ जो नूडल्स को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि फ्यूचर में और भी कस्टमर आएंगे। और ऐसा कहने के बाद गो वहाँ से चले जाने लगता है। लेकिन जगन्ना कहता है कि क्या होगा कि अगर मैं पैसा से ज़्यादा यहाँ पे और भी वैल्यूएबल चीज़ तुम्हें दे दूँ। वो कहते हैं कि क्या चीज़ है वो। जगन्ना अपना जैकेट निकाल के कहता है कि पूरा इंचियन। जगन्ना कहता है कि ये कोई आम जैकेट नहीं है, इस पीस को तुम ऐसा भी कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा इंचियन है। ये कपड़े उसने पहने थे जो आदमी इंचियन को रिप्रेजेंट करता था, मतलब कि जगन्ना का मास्टर हाई युगांग। मैं तुम्हें वो चीज़ दे रहा हूँ जो मुझे इनहेरिटेंस में मिली है, जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। ये कोलेट्रल में दे रहा हूँ, उसके बदले अपनी स्ट्रेंथ तुमको मुझे देनी पड़ेगी। इंचन तुम्हारा उपकार कभी भी नहीं भूलेगा, ये मैं वादा करता हूँ गो किम। एंड बोलता है कि क्या कहते हो, ये डील सही है ना। अब क्लोथ दैट रिप्रेजेंट इंचन, ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है मेरे लिए। तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना। गो का रिएक्शन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मीनियक हो जाता है एंड कहता है कि मैं तुमसे पैसे मांग रहा हूँ, मैं तुमसे यहाँ पे कोई कपड़ा नहीं मांग रहा। एंड इतना कहने के साथ ही ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। इधर प्रेजेंट में जगन्ना सोचता है कि गो किम वो यहाँ पे कैसे, मुझे लगा था कि वो डील को तो एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन वो ऐसे ही एक्सेप्ट करेगा, वो मेरी हेल्प करने कभी भी नहीं आएगा। लेकिन मैं गलत था। इधर पाचुयन एंड गो आमने सामने से लड़ाई करने के लिए तैयार। पाचुयन कहता है कि क्या कहा ओनर ऑफ स्वॉर्ड, क्या बकवास कर रहे हो। दैट वारंग इज डेड, यू आर नॉट वारंग राइट। पाचुयन ये पूछता है गो किम से। वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीरियस होके कहते हैं कि दैट वारंग अंकल, उसके बारे में यहाँ पे मत बात करो जिसके बारे में तुमने यहाँ पे कुछ भी नहीं जाना। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, मेरा मूड यहाँ पे ठीक नहीं है, तुम समझ सकते हो। तो क्या तुम मुझे प्लीज़ ये स्वॉर्ड दे सकते हो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। लेकिन इतने में गो किम के आदमी जो निंटेंडो स्विच था वो बीच में से यहाँ पे काट देता है पाचुयनजो एंड पूछता है कि तुमने क्या कहा, तुम ऐसा कहना चाहते हो कि तुम मुझे इजीली डिफीट कर सकते हो, तुम्हारी बात से तो ऐसा ही लग रहा है। गो कहता है कि 1 आउट एंड तुरंत ही गो पाचुयन के करीब आके कहता है कि ये फर्स्ट वार्निंग थी। पाचुयन कहता है कि बढ़िया मजाक करते हो तुम लड़के एंड उसी के साथ एक बहुत बड़ा वार कर देता है जिसे गो किम को डॉज करना पड़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की। यानी एक और हमला गो किम के ऊपर कर देता है जो गो किम जंप करके डॉज कर लेता है। यानी इसी मूवमेंट का फायदा उठा के पाचुयन जो गो किम के पीछे आ जाता है एंड कहता है कि लेट्स डू इट स्लोली। डैनियल यहाँ पे चिल्ला के कहता है कि गो किम, क्या लगता है दोस्तों गो किम के साथ क्या हुआ होगा, ये बात तो हम यहाँ पे थोड़ी देर में जानने वाले हैं। लेकिन फटाफट से यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी नए यूज़र है प्लीज़, हम लोग 8K के बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे इस वीडियो में भी पिछली वीडियो जितने ही हाइप पॉइंट दोगे और 8K सब्सक्राइबर यहाँ पे कंप्लीट करवा दोगे। वीडियो में वापस पाचुयन का रिएक्शन शॉकिंग था एंड उसका रिएक्शन वैलिड भी था क्योंकि गो किम ने उसके स्वॉर्ड का वार यहाँ पे बाइसिकल से रोक लिया था। पाचुयनजो ने यहाँ पे बाइसिकल के 2 टुकड़े कर दिए थे। गो किम ने वो अटैक बाइसिकल से रोक तो लिया। गो किम ने यहाँ पे दोनों टुकड़े को उठाता है एंड अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पाचुयन बोलता है कि मैं जान गया कि तुम मेरे अटैक के पाथ को देख सकते हो। गो के अटैक को पाचुयन यहाँ पे वारंग स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है एंड फिर से एक हमला गो किम की तरफ से जो पाचुयन जो यहाँ पे पीछे हट के डॉज करता है एंड कहता है कि तुम कोइंसिडेंटली ये सारे के सारे अटैक डॉज नहीं कर रहे। इतने में पाचुयनजो के सामने एक चेन आ जाती है। गो किम ने दोस्तों बाइसिकल चेन का भी यहाँ पे यूज स्टार्ट कर दिया है। पाचुयनजो उससे बच तो जाता है एंड कहता है कि क्या अब तुमने बाइसिकल चेन का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। गो कहता है कि क्या अंकल पता है इस व्हिप के बारे में, ये अकेला ऐसा वेपन है जिसको ह्यूमन स्पीड ऑफ साउंड के स्पीड से यूज़ कर सकते हैं। गो ने स्लेसेस की बारिश करी यहाँ पे पाचुयनजो के ऊपर। पीटीजे की तरफ से बहुत टाइम से एक्सपेक्टेड था, वो सारी की सारी चीज़ें पिछले कुछ चैप्टर से हमें डिलीवर हो रही है दोस्तों। ये यहाँ पे प्रॉपर एक मुरिम बैटल यहाँ पे लग रहा है पाचुयनजो वर्सेस गो किम का। वो गो के फेस के ऊपर अपनी तलवार मारने आता है
जिसे गो किम उसको डिस्ट्रैक्ट करके बच जाता है। गो यहाँ पे अपनी साइकिल के दोनों टुकड़े को पकड़ता है, पाचुयन स्वॉर्ड को। दोनों का एक बेहतरीन क्लैश, एक तरफ हमारा पाचुयन वारंग स्वॉर्ड के साथ, दूसरी तरफ गो किम के एक हाथ में बाइसिकल एंड दूसरे हाथ में उसकी चेन, जिसमें पाचुयन गो किम की चेन को काट देता है, बहुत ही बड़ा घाव गो किम को दे देता है। पूछता है कि तुमने देख लिया, सही कहा ना, मैंने पहले ही कहा था स्वॉर्ड आने के बाद सब कुछ यहाँ पे बदल जाएगा तुम लोगों से, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। इन लड़के, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें सीरियसली फाइट करना पड़ेगा मुझसे, अगर नहीं सीरियसली लड़े तो इस स्वॉर्ड के सबसे पहले विक्टिम तुम बनोगे। वो वैसे ही खड़ा था साइकिल के एक टुकड़े को अपने हाथ में लिए हुए। वो कहता है ये दूसरी बारी है, ये सेकंड वार्निंग थी। इनको ने मूनलाइट अटैक का पोज ले लिया था। वो बहुत ही दूर से पाचुयन को दिखता है, विद इन फ्लैश वहाँ पे सब कुछ तबाह हो जाता है। इतना तेज अटैक कि यहाँ पे मेरी आइज तो फॉलो भी नहीं कर पाए, लेकिन गो किम का इतना फास्ट एंड सिग्नेचर मूव पाचुयन जान लेता है। एंड कहाँ लगेगा उसको वो अटैक भी पता था, एंड स्वॉर्ड से उस अटैक को रोक भी लेता है। पाचुयन ध्यान से देखता है गो किम को, तो गो किम 2 स्वॉर्ड का यहाँ पे यूज कर रहा था, एक के बाद एक बहुत सारे अटैक पाचुयन के ऊपर गो किम करे जा रहा था। क्रेसेंट मून अटैक भी गो किम ने ट्राई कर लिया था। ये कौन सी लड़ाई है यहाँ पे इन मॉन्स्टर के बीच यहाँ पे चल रही है दोस्तों। पूरी की पूरी जगह यहाँ पे इन दोनों ने तबाही मचा दी है। गो किम ने फाइनली अपना द फुल मून अटैक भी लॉन्च कर दिया था। सैमुअल, जेक एंड जैगरना सारे के सारे शॉक में थे। उन सारों ने भी यहाँ पे गो किम को इतना सीरियसली पहली बार एक्शन में देखा था, एंड यहाँ पे उसके अगेंस्ट एब्सोल्यूट मास्टर, तो ये फाइट तो यहाँ पे देखनी बनती ही है। बिग डैनियल भी शॉक में था कि स्वॉर्ड को ऐसे भी स्विंग कर सकते हैं, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था, ये इम्पॉसिबल सा लग रहा है। पाचुयन ने सारे के सारे गो किम के अटैक सक्सेसफुली डिफेंड कर दिए थे अपने स्वॉर्ड से। पाचुयन गो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शर्म करो लड़के, मैंने तुमको सीरियसली लड़ने को कहा था, सीरियस अटैक करने को बोला था, मैंने तुमसे सीरियस होने को कहा एंड तुमने मुझे ये दिया, मैंने गलत समझ लिया था कि तुम उसके मेंबर हो। गो भी शॉक में, एंड पाचुयन इस बार बहुत ही बुरी तरीके से गो किम को काट देता है बीच में से। गो से कहता है कि तुम्हारे अटैक बहुत ही ज़्यादा शैलो है। फिर से एक कट, एंड कहता है कि तुम रेकलेस अटैक करते हो लड़के। तीसरा अटैक गो किम के ऊपर। गो की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खराब हालत कर दी थी पाचुयन ने, बस कर भाई, कितना मारेगा हमारे गो किम को। एंड फाइनल अटैक करके कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड एम्प्टी है, मीन्स तुम्हें अभी इतना दम नहीं है। इनडायरेक्टली ऐसा पाचुयन कहह देता है, ये मुंह का नाम हो देता है डार्क एलिगेटर स्वॉर्ड टेक्निक। गो किम अपने घुटनों पे आ गया था, एंड पाचुयन कहता है कि जरा भी शर्म महसूस मत करना लड़के, जो भी हो उसके बदले। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। एंड गो को फाइनली कह देता है कि तुम हारे उसका रीज़न है कि तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो। मारा तो मारा साला, ऊपर से यहाँ पे अपने गोट किम की बेइज्जती भी कर दी। फिर एक गो किम का फ्लैशबैक जहाँ पे जेम्स ले दिखाया जाता है, एंड कहता है कि वेरी इंटरेस्टिंग, हाइडिंग प्लेस ऑफ गो एंड हिज सीक्रेट फ्रेंड। मैं तुम्हारे टेस्ट को फील कर सकता हूँ गो। एंड गो ने ये हाउस को पूरा का पूरा अपना गेमिंग कैफे जैसा बना दिया था। एंड जेम्स कहता है कि अगर किटी गेम भी यहाँ होता तो बढ़िया रहता, बट वो रिलेशन थोड़ा ऑकवर्ड है, सही कहा ना। गो जेम्स ली से एक क्वेश्चन करता है कि किटी गेम ही क्यों। गो का यहाँ पे जेम्स ली से एक सीरियस क्वेश्चन था कि अगर तुम्हें किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड चाहिए था तो क्या मैं यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं था, किटी किम को ही तुमने क्यों चूज किया। जेम्स कहता है कि गो किम सुनो, लेकिन गो किम बीच में ही पूछ लेता है कि क्या इसका रीज़न वो तो नहीं कि मैंने चार्ल्स चॉय को बिट्रे कर दिया था। जेम्स पे से गो किम के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि गो किम सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि तुम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वीक हो। जेम्स कहता है कि किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड वो पोजीशन कोई मजा लेने के लिए यहाँ पे पोजीशन नहीं बनी, यू मस्ट यूज वायलेंस, तुम ऑलरेडी गन से हार चुके हो, हमें गन एंड गो किम की फाइट दिखाई जाती है। जेम्स कंटिन्यू करता है कि तुम गन के सामने हारे, वो तो ठीक था, लेकिन गन उस समय बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड एंड थका हुआ था, फिर भी उसने तुमको डिफीट कर दिया। चलो मान लेता हूँ कि मुझे किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड के लिए कोई आदमी चाहिए था इसी कंट्री से, सिवाय गिटे किम के। अगर मेरे पास कोई भी ऑप्शन ना बचता तो मैं यहाँ पे गन को प्रिजन से रिहा करवा देता, ना कि तुमको सिलेक्ट करता। ये सुन के दोस्तों आपका रिएक्शन क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन गो के रिएक्शन देख के दोस्तों लिटरली मुझे गूज़बम्स आ गए थे कि कितना टफ होगा हमारे गो किम के लिए कि यहाँ पे ऐसे उसकी बेइज्जती कर दी जेम्स ली ने, और वो उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकता। वो फिर से पाचुयन को कहता है कि 3 ओवर उसकी सारी वार्निंग खत्म हो गई थी। गो पाचुयन जो से कहता है कि अंकल कुछ सुनना चाहोगे। एंड भाई साहब ये कितने गहरे गाँव हमारे गो किम की बॉडी के ऊपर दे दिए हैं पाचुयन जो ने। वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू समवन जिसको तुम मास्टर भी कह सकते हो, उनका कहना है कि मून लाइटिंग टेक्निक कैन गो टू 4 स्वॉर्ड। जैक, सैमुअल एंड जैगरना सारे के सारे लोगों के रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थे ये सुनने के बाद। लेकिन गो कंटिन्यू करता है आफ्टर द 4th स्वॉर्ड उनके बाद एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। सो किसी भी मास्टर ने 5th स्वॉर्ड को एक्सीड नहीं किया, लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं समझा कि उनमें से कोई भी इतनी इसी चीज़ को क्यों अचीव नहीं कर पाया। गो अभी फिर से रेडी था यहाँ पे अपनी लड़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। वो फिर से उठता है। पाचुयन कहता है कि ये सारी की सारी बातें बकवास है, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा मुंह बचा होता तो तुमने कब का यूज़ कर लिया होता। तुरंत ही गो कहता है कि मैंने अब तक ये इसलिए यूज़ नहीं किया, उसके पीछे रीज़न है।
एंड गो का 5th स्वॉर्ड टेक्निक इस हियर दोस्तों, क्योंकि इस टेक्निक का नाम बहुत ही ज़्यादा अगली है। एंड गो ने पाचेंजो को पता चले एंड वो रिएक्ट कर पाए, उससे पहले पाचेंजो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वार कर दिया था। पाचेंजो को सिर्फ काटा नहीं था, उसका एक कान निकाल दिया था गो ने। पाचेंजो द एब्सोल्यूट मास्टर है, उसके इस वार में पसीने निकल गए थे पहली बार। गो कहता है कि ये टेक्निक बनाई उसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा रीज़न नहीं था। वो कहता है कि उस दिन जब मैं गन से टकराया, जिस गन को मैं नहीं जानता था, उस पॉइंट में मैं यहाँ पे जो भी दे सकता था वो सब कुछ मैंने दे दिया था। ये उस एक कवर का रिजल्ट है, ये मैंने फर्स्ट टाइम लाइव यहाँ पे यूज़ किया है। एंड गो यहाँ पे डिक्लेयर करता है कि मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ गो किम की मून नाइट स्वॉर्ड टेक्निक को। अब बारी है 6 स्वॉर्ड। एंड ये लास्ट पैनल भाइयों बहुत ही ज़्यादा इंसेन लगा मुझे, जब गो पूरे तरीके से पागल हो चुका है एंड पाचेंजो को कहता है कि मेरे पास पूरी 50 टेक्निक है, तो हो सके तो तब तक बच के रहना। आप लोग दोस्तों यहाँ पे समझ सकते हो कि गो किम ने अपने आप को किस लेवल पे इम्प्रूव किया है। जब यहाँ पे गो किम गन से आ रहा तो वो सारे के सारे लोगों की नज़रों से नीचे गिर गया था, क्योंकि सारे लोग उसको गन का राइवल मानते थे। और अगर गन उस हालत में भी गो किम को डिफीट कर लेता तो कोई भी नहीं मानेगा कि ये दोनों एक दूसरे के राइवल होंगे या फिर गो किम गन के लेवल का होगा। लेकिन ये इंचन की फाइट, ये पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पे चेंज कर देगी। मैंने पहले भी कहा था कि पाचेंजो की फाइट खत्म होने के बाद अपना गो किम और गन यहाँ पे सेम लेवल पे आ जाएंगे, तो वो बात कई हद तक यहाँ पे सही साबित होती दिखाई दे रही है दोस्तों। तो यही था ये पूरा का पूरा लुकिज्म का चैप्टर 579। आई होप कि आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो एंड ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को फटाफट से यहाँ पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हाइप पॉइंट देना मत भूलना दोस्तों। एंड उसी के साथ दोस्तों मैंने मैनेजर किम की मानवा को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है। उसका चैप्टर 214 का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जल्दी चैनल के ऊपर आ जाएगा क्या है। तो आई होप कि आपको वो वीडियो का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।